आज हमारे बीच पिछले वर्ष के चूरू जिले के टॉपर आदर्श गौरव रामानंद सैनी है। कैसे भी रामानंद जी, कैसे चल रहा है? सर एकदम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो रामानंद सैनी अभी लॉकडाउन के दौरान घर पे रह कर के पूरा पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आज कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे पास आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सामने दिखाई दे रहा है एक प्रतिभा है, काफ़ी गंभीर, मितभाषी, शांत स्वभाव के, और 10वीं में 93.3% आने पर एक अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के बाद सीनियर में जो छलांग लगाई 93.33 से छलांग लगा के 97.40 पे आना काफ़ी कठिन काम लगता है मेरे को। खास बात ये भी है कि इनकी पृष्ठभूमि है, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बोल रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि लोगों को जानकारी होनी ज़रूरी है कि बहुत सामान्य आर्थिक परिवार से हैं और इनके पिताजी चाय की दुकान एक तरह से कर रहे हैं। चाय की कर रहे हैं अभी? हाँ, चाय की। और ऐसा परिवार जिसके इनके पिताजी बहुत साल तक जतन लाल जी के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ, वो लाने ले जाने के लिए ड्राइविंग का काम करते थे। सही है ये बात जो मुझे किसी ने बताया मेरे को। तो रामानंद जी, एक बात सब जानना चाहते हैं कि साइंस जब आपने ली तो कहीं आपके दिमाग में आया या नहीं आया कि आर्थिक बाधा मुझे आगे बढ़ने से रोक सकती है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आर्थिक बाधा आपको ज़्यादातर नहीं रोक पाती, क्योंकि गुरुजनों का साथ हो और स्कूल वाले भी साथ हैं हमारे, तो आर्थिक बाधा कहीं ज़्यादा आगे नहीं आती। अब आर्थिक बाधा तो ऐसे आगे आ नहीं सकती। वैसे जो सर है वो भी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ऐसा प्रयास भी कर रहे हैं, उनको फ्री में भी पढ़ा रहे हैं कई। और जैसे आपने कई बार एग्जांपल दिए ना उनके, जैसे वो कुछ हमारे वो पहले डॉक्टर बन के चले गए थे, वो उन्होंने भी कुछ, हाँ, उन्होंने भी आर्थिक सहायता दी है। तो ये आर्थिक बाधा ज़्यादातर आगे नहीं आ पाती है। आर्थिक बाधा नहीं आती है, ये एक बहुत अच्छा बात आपने कही, क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि भी घर में डॉक्टर बनेंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत पैसे लगते हैं। साइंस में एक ट्रेंड चलता है, खासतौर से अपने सरदार से एक फैशन है, या ऐसा करते हैं लोग कि लगभग बहुत से बच्चे देखता हूँ मैं जो ट्यूशन पे जाते हैं, 6 घंटे की स्कूलिंग करने के बाद आप चूंकि टॉपर रहे हैं, टॉपर से एक क्वेश्चन स्वाभाविक बनता है मेरा, आपने भी ट्यूशन की या आपको जरूरत नहीं पड़ी? क्या इसका क्या एक्सपीरियंस मानते हैं आप? नहीं, मैंने बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं की थी। और मेरा ये मानना है कि अगर कोचिंग स्कूल में अगर 5 से 6 घंटे पढ़ा रहे हैं तो उनको घर पर रिवाइज करने के लिए भी लगभग 5 से 6 घंटे चाहिए। और अगर आप वो टाइम अगर अदर कोचिंग क्लास में या फिर ट्यूशन क्लास में लगा रहे हो तो वो उनको पूरा टाइम मिल नहीं पाएगा, और वो अगर रिवाइज नहीं हो पाएंगे तो अच्छी तरह से आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो उसकी बजाय आप पूरी तरह जो आपको सर लोग पढ़ा रहे हैं उन्हीं पर ध्यान दें और उन्हीं पर पूरा विश्वास करते हुए अपनी टेस्ट की तैयारी वो करते रहें, क्योंकि उधर अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो इधर रिवाइज करने वाला वो शेड्यूल नहीं बनेगा आपका, और उधर से भी चले जाओगे और इधर से भी चले जाओगे तो टेस्ट वाले तो आप वो जो आप ट्यूशन क्लासेस जा रहे हो तो छोड़ ही दो, पूरा का पूरा आप कुछ जो स्कूल है उसी पर ध्यान दो और अपने गुरुजनों पर विश्वास रखकर तैयारी करते रहो। भाई आपके हिसाब से जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आपने पेपर दिया, आपने ट्यूशन पढ़ी नहीं, और जब पेपर दिया तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी आया क्या जो ऐसा लगा कि यार ये क्लास में क्लियर नहीं हुआ तो मेरे गलत हो गया या मैं नहीं कर पाया? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। और आपके तो ऐसे है कि आप जो एक्स्ट्रा लिखाते थे वो अब जब मैं हम बाहर सीकर में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी वही बातें लिखाई जा रही है, तो आप तो ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा देते हो। और वो तो ऐसे ही है, हमारे एग्ज़ाम ये है जैसे RBC वाले, ये तो सीनियर सेकेंडरी बोर्ड वाले, ये तो आराम से क्लियर ही हो जाते हैं, उनमें तो कोई बाधा नहीं आती। तो बिना ट्यूशन भी आपके जो PCB उसमें 300 में से कितने नंबर आए? 297। 297 आए आपके। तो इसका मतलब ये होता है कि सामान्यतः बच्चे, एक बात जो मैं कहता हूँ उससे आप कितना सहमत है? मैं कई बार बच्चों को ऐसे बोलता हूँ
क्या रे फिल्म बनाए, आंखें जो किताबों में टिकती नहीं। सुना आपने ऐसा कई बार बोला होगा। हाँ, मेरा क्या भाव रहता, आप क्या समझे उसके बारे में? स्वाध्याय हाँ से संबंधित मैं उस बात को बोलता हूँ कि विद्यार्थी जो है वो सुनते हैं हाँ और सेल्फ स्टडी करते नहीं है। मैं लाइन टू लाइन पढ़ें, बार बार पढ़ें, ऐसा मैं बोलता हूँ। हाँ इसलिए मैं बोला आंखें जो किताबें टिकती है, तो मतलब आप कोई बात सुन रहे हैं ढंग से, पढ़ ही नहीं रहे तो आपको आएगा कैसे? उससे आप कितना सहमत हैं? सर मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि आपने जो लिखाया था और जो अंडरलाइन करवाया था, उनसे बाहर तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं। सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी होनी चाहिए ट्यूशन की बजाय। स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि घर पे रह के उनको पाठ्यक्रम को कितनी बार पढ़ना चाहिए? एक बार, कई बच्चे बोलते हैं मुझे याद नहीं होता है, तो मेरा तो ये मत होता है सिर्फ पढ़ाई एक बार होगा, और एक बार पढ़ी हुई बात तो कोई हो, कितने टैलेंटेड बच्चा उसको सामान्यतः याद नहीं रहती है। तो आप क्या मानते हैं कि कितनी बार पढ़ना चाहिए इसको? नहीं सर, आज जैसे आदर्श की बात है तो वहाँ पर तो आदर्श टेस्ट सीरीज चलती रहती है, और तो जिसमें वैसे वो दिया हुआ होता है कितना आएगा वो टेस्ट में, तो वैसे उस हिसाब से करते रहेंगे तो आराम से हो जाती है फिर भी। और फिर भी कोई और करना चाहे तो लगभग 2 से 3 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, वरना तो हो जाता है। जैसे यहाँ संग्राम कराते हो पहले, छोटी जगह है सरदार सर, और उसमें जब हम ATS या आदर्श महासंग्राम की भी बात कई बार सुनते हैं, और आप अब चूंकि सीनियर के बाद अब तैयारी कर रहे हैं आप, हाँ तो वहाँ भी कोई टेस्ट सीरीज होती है या नहीं होती है? हाँ टेस्ट सीरीज तो होती है। तो उस टेस्ट सीरीज जब होती है उसमें आपको जो पहले आप लोगों का एक्सपीरियंस है, आप तो 9th से पढ़ रहे हैं, हाँ 9, 10, 11, 4 साल हो गए, चारों साल आपने टेस्ट सीरीज दी, हाँ तो उस टेस्ट सीरीज का जो आपको एक अभ्यास पड़ा उसका भी कोई फ़ायदा होता है क्या वहाँ? हाँ, वहाँ तो बहुत फ़ायदा है इसका तो, क्योंकि कुछ बच्चे तो है जो टेस्ट को मिस करते रहते हैं, जो अदर क्लास है, जो अदर कोचिंग स्थानों से आए हुए हैं, वो तो देते ही नहीं है पेपर, ज़्यादातर पेपर देते नहीं, वो कहते हैं लास्ट वाले DTS दे देंगे। लेकिन हमारे तो यहाँ पर शुरू से चालू हो जाते हैं ये ATS और बाद में महासंग्राम, तो उससे हमें तो स्टार्ट से ही आदत पड़ी हुई है। तो वहीं भी ऐसे हर संडे को पेपर होता है, तो उसी हिसाब से करते रहते हैं। और यहाँ पर जो फैकल्टी है वैसे की वैसी उधर फैकल्टी है, क्योंकि वहाँ पर जो अदर बच्चे हमारे पास बैठते हैं उनका जो बेस है इतना क्लियर नहीं है जितना हमारा है। तो आदर्श वाले जो आदर्श कोचिंग से पढ़े हुए बच्चे हैं उनका तो बेस बहुत अच्छा होता है। उनका बेस अच्छा है। एक और जो दिमाग में मेरे क्वेश्चन आता है कि बहुत से बच्चे ये मानते हैं कि भाई 10वीं पास करने के बाद, ख़ास तौर से अभी हम 11th में हुए हैं, तो अब भी सर आप इतना क्यों कह रहे हैं, 12वीं में हम तैयारी कर लेंगे और आप देखना सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो 11th में लापरवाही करेंगे बच्चे, तो उनके आगे पॉसिबिलिटी बढ़ती है या कुछ कम हो जाती है? क्या इसका है फंडा? कुछ नहीं, बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वही तो बेस होता है। लेकिन आपके ऐसी है कि आपने, जैसे हमारी भी थोड़ी 11वीं कमज़ोर रही थी, पर आपने उस 12वीं क्लास में आपने उसको ज़्यादातर हद तक पूरा करने के प्रयास भी किया था, क्योंकि जो हमारे IUPAC आदि थे वो हमें 11वीं में थोड़े ज़्यादा सही नहीं हो पाए थे, लेकिन आपने वो 12वीं में साथ में 12वीं के साथ में आपने करवा दिए थे, तो इससे बेस भी हमारा अच्छा बन गया था। 11th एक मजबूत बेस बनना चाहिए। आपका ये अपील रहेगी बच्चों से कि 10th पास करने के बाद 11th पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और एक और जो दिमाग में बात सामान्य रूप से आती है कि जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम दिया किसी बच्चे ने, आप ये भी दे रहे हैं, रैंक ऊपर नीचे चलती है, तो क्या इससे मान लो रैंक नीचे आ गई, इसका अर्थ ये हुआ क्या कि आपकी तैयारी कम है, या इससे ये मतलब निकला कि आपने गलतियां ज़्यादा की है? गलतियां ज़्यादा की। और वो गलतियां करने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि आपको आता नहीं था, या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपने थोड़ी लापरवाही कर दी? क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय थोड़ी लापरवाही हो सकती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। हाँ, अच्छे से पढ़ें। और जैसे मान लो हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि हाँ, किसी कारण से हमें सफलता नहीं मिली, और स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ मैं, तो उससे आप निराश नहीं होकर के अब नए जोश से चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में आ जाएगी। यस सर। आप जैसे एक सपना बनाया आप लोगों ने, आपके दादाजी बड़े सज्जन है, क्या नाम उनका? बिरदी चंद जी। बिरदी चंद जी। और पिताजी क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी।
वृद्धिशन जी तो आपको पता है कि काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और काफ़ी शांत प्रकृति के हैं। एक पोते के नाते आप उनको क्या गिफ्ट देंगे इस साल जो उनका एक सपना पूरा कर सकते हैं? मैं अब नीट की परीक्षा भी आ रही है, उसके थ्रू अपना सिलेक्शन करवा कर उनको गिफ्ट देना चाहूँगा। यानी आप दादाजी को हाँ, दिखाना चाहता हूँ कि आपका पोता भी एक डॉक्टर है। डॉक्टर है। वेरी गुड, वेरी गुड। यही एक ऐसा आपके डॉक्टर बनने की बात दिमाग में आई कब? जब मैं 10वीं में था ना, तभी आप दो तीन से इंटरेक्शन भी करवा देते थे, जो डॉक्टर थे बने हुए, तभी से थे। ये बच्चे आए उनसे बात की तो लगा कि यार ये ऐसे हो रहा है, सर इनको इतना महत्व दे रहे हैं, इनके लिए तालियां बजा रहे हैं, इनकी इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरी भी ऐसी बात ऐसे आपके दिमाग में रहता होगा, है ना? हाँ। और अभी तो आदर्श वो जानो पहचानो जीतो प्रतियोगिता चल रही है, एक चैरिटी कर रहे हैं उसमें कि भी जैसे आप लोगों की भी हम फोटो डाल रहे हैं। आप तो क्यों पढ़ने वाले हैं, ध्यान नहीं, आपकी मैंने एक दिन डाली थी और बच्चों ने पहचाना कि ये रामानंद सैनी है, उससे भी चैरिटी कर रहे हैं हम लोग। मुझे ऐसा विश्वास है, मेरा मन कर रहा है, सामने बढ़ाई नहीं करता, जिस तरह से तुम गंभीरता से आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा, एम्स में होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भी जो मैं बच्चों का जैसे देखता हूँ, नीट और एम्स दोनों टारगेट होने चाहिए आपके, एम्स का भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति कामयाब हो गया, बड़ा व्यक्ति बन गया और उसके बाद वो ग्रास रूट को भूल जाते हैं कि भाई हम जमीन कहाँ से निकले, हम कहाँ से हमने शुरुआत की। तो आप जैसे मैंने डॉक्टर बन गए, पहले सिलेक्शन में पढ़ाई की, आप डॉक्टर बन गए, तो आप डॉक्टर बनने के बाद ऐसा क्या करेंगे इस शहर के लिए जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ, इस शहर में रामानंद सैनी नाम के बच्चे ने कुछ दिया है? ऐसा कुछ है क्या आइडिया आपके? भाई डॉक्टर बन गए आप तो दो बातें, एक तो कि भी आप ठीक है कमाई कर रहे हैं, अपने परिवार का काम कर रहे हैं, बढ़िया मकान बन गया, बढ़िया आपकी गाड़ियाँ होगी, लग्जरी गाड़ी होगी, आप उतर रहे हैं, लोग कर डॉक्टर साहब आ रहे हैं। एक तो ये है जीवन। एक जीवन ये होता है कि यार वो डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं उसके पास गया था, मैंने जो ही बोला सरदार सर, तो उसने मेरे को बहुत अच्छे से देखा, फीस नहीं ली मेरे से और मेरे को बहुत बढ़िया लगा। उसने मुझे ये भी पूछा कि भी कोई खाने की चाय पानी की भी कोई दिक्कत है क्या? तो आप क्या ऐसे हेल्प करेंगे या आप ऐसे सोचते हैं कि नहीं चलो क्या बन गए तो हमको दूसरों के क्यों सोचें हम? नहीं सर, हेल्प करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हेल्प करना चाहेंगे। तभी अभी आपको पता है कोरोना ये जो चल रहा है, इसमें डॉक्टर्स की एक इमेज चेंज हुई है। अपने भी स्कूल से पढ़े हुए आपको पता है कि 100 डॉक्टर्स लगभग जो पढ़ या तो बन गए या बन रहे हैं, प्रोसेसर में चल रहे हैं, मतलब सिलेक्शन हो चुका उनका, वो भी अलग अलग जगह पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जैसे सरदार सैनी है तो अपने बसंत पारिक है, एसपी चौधरी है, आरिफ भी मेरे से पढ़ा हुआ है, डॉक्टर आरिफ, उनके पिताजी पढ़े हुए हैं, मेरे साथ मित्र थे अनवर अली, मेरे क्लासमेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, 24 घंटे काम कर रहे हैं और पूरे सरदार से कोरोना फ्री बनाने में उन्होंने एक योगदान किया, सबने किया, उन्होंने भी किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो और आप विद्यार्थियों को एक संदेश जरूर दे दें लास्ट में कि भी सीनियर के बच्चे या 11वीं के बच्चे किस तरह से पढ़े, शॉर्ट में बताएं ताकि उसको आपको लोग फॉलो करेंगे। तो 11वीं के जो बच्चे हैं उन्हें अभी जैसे सर भी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, तो वो जितना बता रहे हैं उनको वो फॉलो करते जाएं और लगातार सेल्फ स्टडी करते रहें। और 11वीं को ऐसे ही मत माने कि वो ऐसे ही चल जाएगी और 12वीं में हम पढ़ देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 11वीं में जो बेस बनता है वो बाद में नहीं बन पाता। तो 11वीं में अच्छे से बेस बनाओ और अपने गुरुजनों का जो ये ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं और इनको देखते हुए आप तैयारी करते रहो और अच्छे से तैयारी करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामानंद सैनी। ये थे रामानंद सैनी, पिछले साल के साइंस टॉपर, 97.40% और अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय के बायो डॉक्टर। बहुत बहुत बधाई भाई रामानंद सैनी आपको। आप लोगों पर हमें गर्व होता है कि आप जैसे शिष्य जो हैं वो इस मरु अंचल के रत्न हैं, जो आगे आने वाले समय में इस सरदार सर की खुशबू को चारों तरफ फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आपसे इजाज़त ले जाना चाहूँगा।